सो हेलो गाइस, माय नेम इज किशोर कुमार एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल वायरस। और गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बट आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस जाकर आप देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, तो वहां पर भी जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे ही देखिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। और जिसने उस वीडियो को देख रखा है तो वो इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखे। और ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास 12th क्लास तक का या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहा हो, हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसलिए वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखे। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कम्युनिकेशन के टाइप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछले वाले, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो जल्दी से उन्हें पहले जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है कि किसी संकेत या किसी सांकेतिक भाषा या किसी को बोलकर या किसी भी माध्यम के द्वारा यूज किए जाने वाली सूचना हमारी संचार कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी। इसके अंदर 7 चीजें आती है। पहला होता है सेंडर, जो कि मैसेज को भेजता है। दूसरा होता है रिसीवर, जो कि मैसेज को लेता है। तीसरा होता है आपका चैनल, कि मैसेज किस माध्यम के द्वारा भेजा जा रहा है, वो चैनल कहलाता है। चौथा होता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग उसे कहते हैं, मतलब सेंडर किस माध्यम के द्वारा, क्या बोल के, किसी सांकेतिक भाषा, किसी भी माध्यम के द्वारा जब वो रिसीवर को संदेश पहुंचाता है, वो आपका एनकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग क्या होता है कि रिसीवर के द्वारा सेंडर के मैसेज किस तरह से लेता है, वो किस माध्यम से लेता है, वो आपका डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद एक फीडबैक होता है। तो फीडबैक उसे कहते हैं जब रिसीवर सेंडर की बात पर अपना कोई प्रतिक्रिया, अपना कोई रिएक्शन देता है, वो आपका फीडबैक कहलाता है। और जो सबसे लास्ट होता है, 7वां जो होता है आपका, वो होता है मैसेज। मतलब किसी भी सूचना को दूसरों तक जब सेंडर पहुंचाता है, वो मैसेज कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है इन सबकी। तो आप जान चुके होंगे इन सब के बारे में। और डीपली जानना है तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कम्युनिकेशन की टाइप बताने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक बुक है, और इस बुक के जरिए मैं आपको कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स बताने वाला हूँ। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सब बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। तो फटाफट से इन सबको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कम्युनिकेशन आपके बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, मतलब कि चैनल तो आप जानती है कि जिस माध्यम के द्वारा संदेश भेजा जाता है, वो आपका चैनल कहलाता है। तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है आपका बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, मतलब किसी स्टाइल या किसी भी पर्पस के ऊपर कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका कैसा ढंग से आप बात कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर आपका एक कम्युनिकेशन का टाइप होता है। कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन चैनल वाला, दूसरा होता है आपका स्टाइल एंड पर्पस वाला। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला आता है नॉन वर्बल, दूसरा आता है वर्बल। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं अमौखिक संचार। तो इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे के भाव के द्वारा सूचना को दूसरों तक पहुंचाना, वो आपको नॉन वर्बल कहलाता है। मतलब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके 2 और दोस्त हैं। एक का नाम है साहिल, एक का नाम है इमरान। अब मान लो उन दोनों में लड़ाई हो गई, तो वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब मान लो साहिल को इमरान से कुछ कहना है, तो वो अपने हाव भाव दिखाएगा कि हाँ, वो गुस्से में है या वो नाराज है उससे। तो उस एक्सप्रेशन जो उसको दिखा रहा है इमरान को बताने के लिए कि हाँ, मैं तेरे से गुस्सा हूं, तो वो क्या अपने एक्सप्रेशंस देगा, वो थोड़ा सा ऐसे गुस्से से रहेगा, अपना मुंह ऐसे बिगाड़ के रखेगा, या फिर आपसे कुछ बात करेगा, मतलब उसके सामने आपसे कुछ ऐसी ऐसी बातें करेगा जो उसे इमरान से कहनी थी, लेकिन वो कहे आपसे रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल में आ जाती है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, गेस्चर्स और आपके चेहरे के भाव, ठीक है ना, ये सारी आपके नॉन वर्बल में आती है। दूसरा होता है वर्बल। वर्बल किसे कहते हैं? इसको हिंदी में मौखिक संचार कहते हैं। और ये किसी सूचना को भाषा बोलने या सांकेतिक भाषा के द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब इस सूचना को हम किसी को बोल के या किसी और सांकेतिक भाषा के द्वारा जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपको वर्बल कहलाता है। सिंपल है और कुछ नहीं है। अब वर्बल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन। अब ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल तो आप जानती है कि जो मुंह से बोलते हैं, मतलब जिसमें हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बोल के सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो आपका ओरल वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। रिटर्न किसे कहते हैं? जो हम लिख के देते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सारी सिंपल चीजें हैं। रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जो हम लिख के सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ओरल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। पहला होता है फेस टू फेस,
दूसरा होता है डिस्टेंस। फेस टू फेस आप जानते ही हैं कि मतलब आमने सामने बैठ के बात करना, वो आपका फेस टू फेस कहलाता है। और डिस्टेंस क्या होता है, मतलब आप जैसे यहाँ बैठे हैं, आपका दोस्त वहां बैठा है, आपको उससे बात करना है, तो आपके बीच में दूरी है। आप बेशक मुंह से बात कर रहे हैं लेकिन आपके बीच में क्या है, डिस्टेंस, आप फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका ओरल के अंदर आता है। अब हमारा दूसरा टाइप था कम्युनिकेशन की बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं। पहला होता है आपका फॉर्मल, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि फॉर्मल लेटर या फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वो यही होता है फॉर्मल, मतलब कि जब आप अपनी बात को किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने से किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, वो आपका फॉर्मल में आ जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका कहलाता है वो। और वहीं आपका इनफॉर्मल क्या होता है, मतलब आप अपनी बात किसी फ्रेंड से कर रहे हैं या अपने भाई से बात कर रहे हैं, भाई बहन से बात कर रहे हैं, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो गाइस ये सभी चीजें थी कम्युनिकेशन के अंदर, और जल्दी से इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये जाना था कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। कम्युनिकेशन चैनल वाला बेस्ड के अंदर दो चीजें आती है, पहला आता है वर्बल, दूसरा आता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो हम मुंह से बोल के या किसी और भाषा के द्वारा बात कर रहे हैं, वर्बल कहलाता है। नॉन वर्बल मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव या चेहरे के एक्सप्रेशंस द्वारा जब हम किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं, वो आपको नॉन वर्बल कहलाता है। और जो वर्बल है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, पहला आता है आपका ओरल, दूसरा आता है रिटन। ओरल मतलब जो हम मुंह से बोल के समझाते हैं, बताते हैं। रिटन होता है जो हम लिख के देते हैं। अब ओरल के अंदर भी जो दो चीजें आती है, पहला होता है फेस टू फेस, दूसरा होता है डिस्टेंस। फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठ के बात करते हैं, डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में दूरी है लेकिन हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या दूरी है, तो आपका डिस्टेंस में आ जाता है। अब बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला होता है आपका इनफॉर्मल, दूसरा होता है आपका फॉर्मल। इनफॉर्मल कैसे कहते हैं, जिसमें आप अपने भाई बहन या किसी अपने फ्रेंड से या अपने किसी एज वाले बंदे से बात कर रहे हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कैसे कहते हैं, मतलब जिसमें आप किसी एल्डर से, किसी अपने सीनियर से बात करते हैं, वो आपका फॉर्मल में आ जाता है। तो गाइस ये वीडियो बस इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट्स योर चॉइस। बट अगर आप इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड या किसी अपने फ्रेंड सर्कल या किसी के भी साथ आप शेयर करिए। और अगर इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो प्लीज़ उसको भी बताइए, अपने फ्रेंड को भी बताइए कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।